अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होममेड रेमेडीज़। मौसम के बदलते ही खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार हमला कर देते हैं और बाज़ औक़ात सर्द और खुश्क मौसम की वजह से खांसी के साथ साथ बलगम की भी शिकायत होने लगती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके फेफड़े भी साफ़ हो जाएंगे और बलगम भी ख़त्म हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। आपने बहुत सुना होगा कि गाजर आंखों की बीनाई के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना हो कि गाजर से खांसी के लिए बेहतरीन नुस्खा भी तैयार किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, गाजर के साथ कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर सिरप तैयार किया जाता है जो खांसी और बलगम से मुकम्मल निजात दिलाता है। बहुत से खांसी के शरबत मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर और जायके का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज इस रेमेडी में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ इसका कलर बल्कि इसका टेस्ट भी उन तमाम सिरप से बहुत अच्छा होगा। गाजर में विटामिन ए, सी और के और पोटाशियम की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसलिए हमें चाहिए होंगी आधा किलो गाजर, 3 से 4 चम्मच शहद यानी हनी और 2 छोटे चम्मच चॉप्ड की हुई अदरक। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसे सॉस पैन में डालकर इसमें पानी डालना है और पानी इतना डालना है कि गाजर के सारे टुकड़े जो हैं वो कवर हो जाएं, यानी गाजर पानी में अच्छी तरह से डूब जाए और इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देना है। जब एक बार उबाल आ जाए तो इसमें अदरक डाल देनी है और फिर तब तक पकाना है जब तक कि गाजर नरम ना हो जाए। अब इस महलूल को छाननी की मदद से छान लेना है और याद रहे कि इस पानी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना बल्कि इसको साइड पे रख दें और उसके बाद इस गूदे को ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लें। अब जो पानी हमने रखा था जब वो नीम गर्म रह जाएगा तो इसमें शहद डालना है और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इस पानी को गाजरों का जो गूदा तैयार किया था उसमें डालना है और दोबारा एक बार ब्लेंड कर लेना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सिरप तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है और रोज़ाना 3 से 4 चम्मच इस सिरप के ले लेने हैं। 2 से 3 दिन में बाकायदगी से अगर आप इस सिरप को लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी और बलगम का भी खात्मा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर घर पर तैयार करें। बच्चे इसको बहुत आराम से शौक़ से पी भी लेंगे क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होगा, बड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। और जब आप इसको आजमाएं, ट्राई करें तो उसके बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद होम रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।